सभी को जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए आंखों को बंद करेंगे, प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे। सुबह के वक्त परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। प्रेमी परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी, आपने पूरी रात संभाला, इसलिए धन्यवाद। सुबह के वक्त प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, आपको लोग आप संभालें, अगुवाई करें। क्या करना है दिन भर आप अगुवाई करें परमेश्वर, वचन के अनुसार चला वचन सम्मान करते हैं, सहायता और मदद करना प्रभु आपके कामों को प्रकट कीजिए। आपने इस प्रकार कर दिया, इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। हम देखेंगे यीशु अपने जन्म से पहले था। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने जन्म से पहले था, मतलब वो अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर, वो स्वर्ग में था। जब यूहन्ना 1 से लेकर 3 और 3 से 14 पद को हम पढ़ते हैं, इस तरह हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो लिखा है वो हम पढ़ लेंगे। आदि वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हम यहाँ जब पढ़ते हैं यीशु मसीह वो देहधारी हुआ है। आदि वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। और सच में यीशु मसीह आज भी जीवित है और यीशु मसीह देह में धारण हुआ है। इसलिए धरती पर जब मानव जाति पाप में डूबने लगी, उसी समय प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया और सारी मानव जाति को बचा लिया। वो सब पाप कर रहे थे और यीशु मसीह पवित्र निर्दोष बकरे के समान आया है और उसी के द्वारा सब कुछ बनाया गया। जो कहते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि को नहीं बनाया, परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, यीशु मसीह ने सृष्टि को बनाया है। जब हम कुलस्सी को पत्री 1 अध्याय उसके 16 से 17 पद में पढ़ते तो यहाँ लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तु सृष्टि की हुई है, स्वर्ग की अथवा पृथ्वी की सारी वस्तु उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है और वह सभी वस्तु का प्रथम है और सब वस्तु उसमें स्थिर रहती है। और हम जब पढ़ते हैं इब्रानी पत्री 1 का 12 से पढ़ते हैं, 1 से 2 पद तक पढ़ते तो यहाँ भी यही बात लिखी हुई है। पूर्व युग में परमेश्वर ने बादल से थोड़े थोड़े करके और भांति भांति भविष्यवक्ता के द्वारा बातें करने इन दिनों में अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिससे उसने सारी वस्तु के वारिस ठहराया। उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। तो इसका मतलब हमें देखते हैं कि यीशु मसीह ने सारी सृष्टि को रचा है। प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ बनाया है। यूहन्ना 8 अध्याय का 58 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले से इसके इब्राहिम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। देखिए यहाँ पर साफ कह देता है, दुनिया बनाने से पहले यीशु मसीह था। ये गिनती में नहीं आता है। ये जो बात बताई गई है वो अनंत जीवन की बात है। जब हम इब्रानी पत्री 1 अध्याय उसका 8 से 10 पद तक पढ़ते हैं तो इसमें भी इस बात को बार बार बताया गया है। परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युग रहेगा, युगायुग रहेगा। हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी को नींव डाली और स्वर्ग तेरी हाथों की कार्य करी है। मेरे प्रियो, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह ने सब कुछ बनाया है। तो हमने देखा है यीशु अपने जन्म से पहले था। यहाँ कुछ वचन को दिए हुए हैं। अब कोई सोचता है कि यीशु मसीह जन्म से पहले नहीं था, यीशु मसीह 2000 साल पहले आया। नहीं, प्रभु यीशु मसीह रचना और प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में था और आज भी स्वर्ग में है। अथवा जितने भी इधर धरती पर आए हैं वो आजकल बनाए गए हैं लोग हैं और कह देते हैं 1000 वर्ष हो गए, 3000 वर्ष हो गए, 4000, ऐसे नाम रख कर बोलते हैं। मगर वास्तव में परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है। इसलिए परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को समर्पित करें और परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि वही पाप क्षमा करने वाला परमेश्वर जो कुछ यहाँ पर दिख रहा है परमेश्वर ने बनाया है। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह की। आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर धन्यवाद, आपको वचन मनन किया है, सहायता और मदद के धन्यवाद।
परमेश्वर सच में आपके द्वारा सब कुछ बनाया गया है। कई लोग सोचते हैं कि आपके द्वारा नहीं बनाया गया, पर परमेश्वर आप सहायता मदद करें, अगुवाई करें, दिन भर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि जो कुछ तूने बनाया है सब महिमा के लिए बनाया है। आपने ऐसे किया, धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।